नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर पाल और टुडे रियल न्यूज में आपका स्वागत है। ज़्यादा समय न लेते हुए खबरों की ओर चलते हैं। अमेरिका ईरान को चला हराने अमेरिका ईरान को चला हराने अब उल्टे अमेरिका की है पैर लड़ अमेरिका ईरान को हराने के लिए जा रहा था। ईरान को हराने के लिए सोच रहा था। अब उल्टा दुविधा में पड़ गया है। अब उल्टा अमेरिका पर संकट आने अमेरिका और ईरान के बीच विवाद चल रहा है। हॉर्मूज वाला भी आपने सुना होगा कि हॉर्मूज वाला कितना विवाद चल रहा है। वो उनके जहाज नहीं आने दे रहे, वो उनके जहाज नहीं आने दे रहे। अमेरिका ने तो ईरान के जहाजों पर 3 जहाजों पर आज कब्जा ही कर लिया। अमेरिका ने ट्वीट किया था कि हमने ईरान के जहाजों पर कब्जा कर लिया है। हाँ, वो कर लिया है, कब्जा कर ही लिया था। और एक चीन के भी जहाज पर अमेरिका ने कब्जा किया था। सूत्रों के अनुसार पता चला था कि उसमें युद्ध की सारी सामग्रियां भरी हुई थी। बारूद, युद्ध के जो मशीनों के पार्ट हैं, युद्ध की सारी सामग्रियां उसमें भरी हुई थी, जो युद्ध में लगती हैं, जो लड़ाई में लगती हैं। तो वो जहाज चीन से ईरान की ओर जा रहा था, तो अमेरिका ने उसको अपने कब्जे में कर लिया था। और भी जहाज अमेरिका ने अपने कब्जे में कर लिए। पर ईरान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। जो भी जहाज अमेरिका के कब्जे में थे, वो जहाज अमेरिका से वापस ले लिए हैं ईरान ने। और अमेरिका के सोल्जरों को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है और अपने अंडर में कर लिया है। अमेरिका की हर चाल अमेरिका के लिए ही भारी पड़ रही है। ट्रम्प क्या सोच रहे हैं, कैसा दिमाग लगा रहे हैं, समझ में नहीं आता। बच्चों जैसा खेल खेल रहे हैं। युद्ध चल रहा है तो युद्ध जैसा सोचो, बच्चों जैसा क्यों खेल खेल रहे हो। तुम्हारी चाल तुम पर ही भारी पड़ रही है। हाँ, ट्रम्प की चाल ट्रम्प पर ही भारी पड़ रही। वो अमीर ईरान के जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया था। ईरान ने उनको फिर वापस ले लिया। उल्टा उनके कमांडरों की और सोल्जरों की और बुरी दिशा बना दी है। सोल्जरों को भी अपने कब्जे में लेके सोल्जरों को स्पष्ट कह दिया कि सरेंडर हो जाओ, नहीं तो वरना सरेंडर नहीं हुए तो आपके लिए बहुत भारी संकट आ जाएगा। तो बेचारे सोल्जरों को सरेंडर होना पड़ा। क्या करेंगे, अपनी जान थोड़ी गंवाएंगे। तो ऐसे ट्रम्प हैं, बच्चों की तरह सोचते हैं। चल रहा है, युद्ध हो रहा है, विनाश चारों तरफ, मिसाइलें चल रही हैं, बारूद फेंक रहे हैं, गोले फेंक रहे हैं, तोपें चल रही हैं, और वो बच्चों की तरह सोच रहे हैं। ट्रम्प ने अभी तक कोई भी चीज सोची होगी, जो भी ट्रम्प ने सोचा होगा, सब उल्टा पड़ गया। सब उल्टा पड़ गया ट्रम्प के लिए। सीज फायर के लिए सोचा था। सीज फायर कुछ दिन तो रहा, लेकिन सीज फायर नाम का सीज फायर रहा, युद्ध तो चलता ही रहा। सीज फायर तो तोड़ ही दिया था। सीज फायर टूट गया था, नाम का रहा था, युद्ध चालू हो गया था। उसके बाद अमेरिका ने सोचा, ट्रम्प सोच रहे थे कि मैं ईरान को बहुत ही जल्दी घुटनों पर ला दूंगा। कई बार बोला है ट्रम्प ने कि मैं बहुत ही जल्दी ईरान को घुटनों पर ला दूंगा, लेकिन ईरान को बच्चा समझ गया। ईरान ने ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिया कि ट्रम्प का मुंह बंद हो गया। अब ईरान झुक भी नहीं रहा और कोई भी बात मान भी नहीं रहा है। अमेरिका की कोई भी बात नहीं मान रहा है। ट्रम्प की कोई भी शर्तों को ईरान नहीं मान रहा है। इस्लामाबाद बैठक में भी ईरान ने मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगा, स्पष्ट मना कर दिया। अभी तक तो मालूम नहीं चल रहा था कि ईरान आएगा इस्लामाबाद बैठक में कि नहीं आएगा, पर अब पूरा क्लियर हो गया है कि ईरान ने मना कर दिया है कि हम इस्लामाबाद बैठक में नहीं आएंगे। हम ट्रम्प की कोई भी बात पर भरोसा नहीं करेंगे। मुझे ट्रम्प की किसी भी बात पर भरोसा नहीं है और मुझे इस बैठक में शामिल नहीं होना है। अभी शहंशाह बने हो, तुम राजा बने हो, फिर किस चीज के राजा हो। अब ईरान तुम्हारी बात नहीं मान रही है। अब क्या होगा तुम्हारे राजा होने का। धमकी पे धमकी दिए जा रहे हो तुम ईरान को कि वो धमकियों से मान जाएगा।
तो धमकियों से मानने वाला ईरान नहीं है, ये धमकियों से मानने वाला युग नहीं है, ये पहले का युग नहीं है। जो पहले का युग था वो निकल गया। अब धमकियों से अब कोई नहीं डरता है। ईरान अपनी फुल तैयारी में है। ईरान ने स्पष्ट कह दिया है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए। जब ईरान फुल तरह से तैयार है अमेरिका से युद्ध लड़ने के लिए, तो फिर क्यों ये सीज फायर कर रहा है? क्यों ये बैठकों के लिए बुला रहा है कि इधर का बैठक में शामिल हो जाओ, उधर की बैठक में शामिल हो जाओ? अरे भाई, जब ईरान तैयार है तो तुम भी तैयार हो जाओ। खुजली तो तुम्हें ही लगी थी ना, ईरान को थोड़ी लगी थी। तुम किसी की जगह पर, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करोगे, जबरन कब्जा करोगे, तो क्या होगा? कोई अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। अब अमेरिका को हॉर्मुज पर कब्जा चाहिए। हॉर्मुज का जो जगह है, हॉर्मुज का जो एरिया है, वो उसकी चाबी अमेरिका के पास रहनी चाहिए, पर है अभी ईरान के पास। ईरान का एरिया भी है वो, ईरान का जगह है, तो अमेरिका को क्यों देगा? पर अमेरिका बोल रहा मुझे चाहिए, तो क्यों देगा? अब तुम्हें खुजली लगी है दूसरे की प्रॉपर्टी का अपने हाथ में लेने का, दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पने का, तो भाई अब भुगतो ना। अब रहो तैयार, हो तो बोल रहा मैं तैयार हूँ। अब उनके पास रूस भी हो गया है, ईरान की साइड से रूस भी लड़ेगा और चीन भी लड़ेगा। अब अमेरिका क्या करेगा? कर ले कितना होगा। तो ट्रम्प सोच रहे थे कि जैसे ही पहले हमने कई देशों को धमकी दे दे के और थोड़ा बहुत युद्ध करके उनको अपना गुलाम बना लिया है, तो चीन को भी इसको अपना, तो ईरान को भी अपना गुलाम बना लिया। तो भाई अब वो पहले का समय नहीं है, तुम पहले का ही समय समझ रहे हो। तुम पहले के हो तो सब पहले की ही सोच में रहेंगे क्या? तुम्हारी सोच पहले की है, तो अभी जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनकी सोच भी पहले की ही रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। तो उनकी नई सोच है, आपकी सोच अब नई पीढ़ी की सोच जैसी नहीं है। तो क्यों ट्रम्प भाई परेशान होते हैं? जब आप पे नहीं संभाला जाता है शासन का कारभार, तो क्यों संभाल रहे हो? तो सच में आपके शासन का कारभार संभालने का समय नहीं है, आपका तो आराम करने का समय है। आराम करो, क्यों अपने देश को बर्बाद करने में लगे हो? बर्बाद ही हो रहा है ना। कितने दिन से युद्ध चल रहा है? 40 दिन हो गया है, 40 दिन के आसपास हो ही गया, साथ में आज 40वां दिन ही है, हो गया है 40 दिन। तो अभी 40 दिन बराबर युद्ध चल रहा है, तो क्या होगा? उधर इजराइल को तुम बिल्कुल खंडर बनवा दे रहे हो। इजराइल तो कहीं भी साबित नहीं बचा है, पूरा इजराइल तहस नहस हो गया है। और इजराइल किसकी वजह से तहस नहस हुआ है? ट्रम्प भाई की वजह से। हाँ, वो ट्रम्प भाई की वजह से हुआ ना, भाई है ना, ये क्या करेंगे? वो मानेंगे नहीं तो उनको भाई ही बोलना पड़ेगा ना। क्या करेंगे बताओ? तो ऐसे हमारे ट्रम्प भाई हैं, वो किसी की मानते नहीं है, जिसको देखो उसको धमकी देते हैं, और जिसको धमकी देते हैं वो और नाराज हो जाता है। ईरान को हल्के में ले लिया था, पर ईरान उन पर भारी पड़ गया है, हर चीज में भारी पड़ गया है। 40 दिन युद्ध होने के बाद भी ईरान के पास लड़ाई के लिए 60% मिसाइलों का भी भंडार है, 60%। और अभी जो ध्वस्त हो गया, जहाँ मलबे अलबे में है, अगर वो सब मिल जाएंगे और उनका फिर से दोबारा से बनना चालू हो जाएगा, तो 70% हो जाएगा उनका। तो उनका 70% हो जाएगा। अभी 70% ईरान के पास है, 40 दिन हो गए लड़ते लड़ते बराबर लड़ रहा है। तो अब ये अमेरिका क्या कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? कर पाएगा तो सिर्फ धमकी ही दे पाएगा। यहाँ धमकियों से अब कोई डरता नहीं है। ईरान और इजराइल के बीच में बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है, चारों तरफ तबाही मची है। और वो सिर्फ तबाही ही है, ट्रम्प की वजह से ही मची है, अमेरिका की वजह से मची है। ये अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो ये युद्ध नहीं होता, और ये लड़ाई नहीं होता, ये विनाश नहीं होता, परेशानियां नहीं आती। अब ये सब परेशानियां हैं, चाहे ईरान को हो, चाहे इजराइल को हो, चाहे गाजा को हो, चाहे जहाँ के लिए भी हो, सारी परेशानियां सिर्फ ट्रम्प है, ट्रम्प।
सारी परेशानियों का जड़ सिर्फ ट्रम्प है। ये किसी की भाई सुनते तो है नहीं, अपने मन की ही करते हैं। जो मन में आया वही करेंगे, जो ठान लिया वही करेंगे। नुकसान चाहे जितना हो, चाहे खुद का नुकसान हो, चाहे दूसरे का नुकसान हो, नुकसान कितना भी हो, लेकिन जो मन में ठान लिया वो करेंगे। अभी ईरान से जीत कर रहेंगे। अरे ईरान से जीतना होता तो तुम तो 4 दिन में ही जीत जाते। तुम तो दावा कर रहे थे कि मैं 4 दिन में जीत के दिखा दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं ईरान को घुटनों पर ला दूंगा। अभी 40 दिन हो गए भाई, 4 दिन की जगह 40 दिन हो गए। भाई यार ट्रम्प भाई, आप अच्छा युद्ध लड़ रहे हो, इजराइल का तुम भंडा फोड़ करा दे रहे हो, इजराइल को बिल्कुल पूरा तुम तहस नहस करा दे रहे हो, पूरा ध्वस्त करा दे रहे हो। अरे भाई, इजराइल पूरा बंजर हो गया है, पूरा खंडर हो गया है। हाँ, जहाँ मिसाइलें गिरती है ना, तो वहाँ भारी भारी खड्डे हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता है। इमारतों पर गिरते हैं तो पूरी इमारतें तहस नहस हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता। छोटी मोटी इमारतों पर मिसाइलें नहीं गिराई जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी खरबों की लागत की बनी हुई इमारतों पर गिराई जाती हैं मिसाइलें। ये छोटे मोटे घरों पर नहीं गिराई जाती हैं। जो आप लोग सोचते होंगे कि छोटे मोटे घरों पर गिराते होंगे, छोटे मोटे घरों पर नहीं गिराते, बहुत बड़ी बड़ी इमारतों पर गिराते हैं, अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए। अभी वो करोड़ों खरबों की इमारतें बनी हैं, अब करोड़ों खरबों एक ही मिसाल में गिर गई ना, करोड़ों खरबों गए ना, तो अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए ये सब किया जाता है। तो इजराइल खंडर बन गया है, वो भी ट्रम्प की वजह से। ट्रम्प ना तो वहाँ कुछ कर रहा है, ना ही मदद कर रहा है, ना ही कुछ कर रहा है, सिर्फ उसको उस्का रहा है। थोड़ा बहुत लड़ने के लिए अपने सोल्जर भेज देता है, थोड़ा बहुत लड़ने के लिए साल में साल तोप वोप जो भी कुछ दे देता है, बस उतना ही करता है। ऐसा नहीं कि पूरे भरपूर से कर रहा, पूरे भरपूर से नहीं कर रहा। ट्रम्प है भाई, ये ट्रम्प बहुत चतुर है, सौदा घाटे का सौदा तो कभी करते ही नहीं है ट्रम्प। चलो दोस्तों, ज्यादा ना कहते हुए, ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध बंद हो, इसी में सारे देशों की भलाई है और हम सब की भलाई है। क्योंकि इन देशों के युद्ध के चलते हुए सारे देशों की आम पब्लिक पर और सब पब्लिक पर बहुत परेशानियां आई हैं, और परेशानियों का सामना सारी पब्लिक उठा रही है। एक देश नहीं उठा रहे हैं, सारे देश उठा रहे हैं। ईरान और अमेरिका का युद्ध बंद हो, जिससे सारे विश्व में शांति फैले, शांति रहे, शांति का माहौल रहे और सारा विश्व आगे बढ़े। चलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।